हेलो स्टूडेंट, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि सीबीएसई ने कोविड-19 की वजह से सेशन 2020-21 में आपके मैथमेटिक्स का कोर्स रिड्यूस किया है। सारा सब्जेक्ट का कोर्स रिड्यूस किया है वैसे तो, पर जो मैथमेटिक्स का कोर्स रिड्यूस किया है क्लास 10 का, वो यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें से जो पर्टिकुलर पोर्शन डिलीट हुए हैं मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा और साथ में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो आप सभी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें और साथ में एक पेंसिल भी ले लें ताकि आप मार्क कर सकें। ओके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में से जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला जो पोर्शन है वो सीबीएसई ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो इस पोर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.1 आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर थ्योरम नंबर 1.1 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करना है। फिर एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं, तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में बस इतना ही है, जो इतना पोर्शन ही है जो कट हुआ है आपका। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 में है वो √2 इज रेशनल, √3 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन जरूर कर लें। नाउ चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 में जो डिलीटेड पोर्शन है वो डिलीटेड पोर्शन है आपका डिवीजन एल्गोरिथम वाला। ठीक है, तो सभी लोग एंड में आ जाए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 का जो आप एंड पोर्शन आप देखेंगे, ठीक है, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, देखिए आप यहाँ पर, तो डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो पूरा पोर्शन है ये डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस डिलीटेड पोर्शन में अगर आप देखें तो एक्सेस 2.3 वैसे तो पूरी डिलीट हो गई है। ठीक है, फिर भी आप पोर्शन कर लें इसका, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लें एटलीस्ट। ओके, तो ये पोर्शन पूरा आपका डिलीट हो गया है। नाउ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ एक ही पोर्शन आपका डिलीट हुआ है, एक ही मेथड आपकी डिलीट हुई है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो पूरी डिलीट हो गई आपकी इस चैप्टर में। तो ये 2.3 जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आपकी, ठीक है, वो पूरी हट गई है। तो कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुई है आपके इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर में आपके पास 4 मेथड थी सोल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल, सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाइए सिर्फ, तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हटा है, क्योंकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप दूसरी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में अगर बात करें तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हटा दी गई है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप देखें तो 4.1 की वर्ड प्रॉब्लम्स, जो भी एक्सरसाइज आपकी उन सबकी वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हटा दी गई है। ठीक है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी सारी हटा दी गई है यहाँ पर। और बाकी जो इसमें जो तीनों मेथड है आपकी, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये तीनों मेथड आपको करना है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 5 में अगर बात करें तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 5.3 में, डायरेक्टली आ जाए आप 5.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू सम ऑफ n टर्म्स, तो ये देखें 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने रहेंगे यहाँ पर। नाउ चैप्टर नंबर 6 पे बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में ट्रायंगल्स जो है आपका, चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने थ्योरम्स हटाई है, कोई क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है, तो थ्योरम 6.6 हटा दी गई है यहाँ पर। ठीक है, थ्योरम 6.6 के अलावा थ्योरम आपकी जो एक और हटी है वो है 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर हटा दी गई है आपकी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में 6.1, 6.6 और 6.8, 6.1 है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 6.6 जो स्क्वायरिंग वाली थ्योरम थी वो हटा दी गई है इस बार। तो 6.8 थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरम आप अच्छे से कर लें। नाउ चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में से एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है एक्सरसाइज 7.3 में, ये पूरा हटा दिया गया है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है वो आप छोड़ दें, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 7.3 पूरी हटा दी गई है। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी मेथड से कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, मे भी पॉसिबल पूछ सकते हैं, चांसेस कम है फिर भी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 8 में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन है वो सारे हटा दिए गए हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो सारे क्वेश्चन है वो 8.3 में है आपके, किसमें है 8.3 में। तो ये जो सारे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस ए कोस 90, तो साइन 90 माइनस इक्वल टू कोस है, कोस 90 माइनस इक्वल टू साइन है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हटा दिए गए।
तो एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 ये आपको नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में एग्जाम्पल नंबर 11 एक्सरसाइज 8.3 पूरी हटा दी गई है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 पूरी हटा दी गई है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 जो है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है ना, एज इट इज। जो 16 क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे आपको करना है विद एग्जाम्पल के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, तो उसमें से भी कुछ भी नहीं हटा है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करना है चैप्टर नंबर 10 से भी। नाउ चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 में से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर थे। फर्स्ट जो है एक लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना, सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन थे वो सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करना, और थर्ड है टेंजेंट ड्रॉ करना टू अ सर्कल। तो जो ये सिमिलर ट्रायंगल वाला पोर्शन है पूरा हटा दिया गया है। तो इसके हटने से जो आपके 11.1 है उसके सारे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, बाकी सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं। तो अब 100% जो आपका क्वेश्चन आना है वो एक्सरसाइज 11.2 में से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चैप्टर नंबर 12 में से कुछ बड़ा पोर्शन को एलिमिनेट नहीं हुआ है। यहाँ पर सेंट्रल एंगल जिसका 120 डिग्री है, वो सिर्फ वो एरिया ऑफ सेंट्रल एंगल विथ 120 डिग्री, वो वाला पोर्शन एलिमिनेट हुआ है आपका। उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके आते हैं इस पूरे चैप्टर में से, और एक एग्जाम्पल जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 और ये एग्जाम्पल नंबर जो 3 है आपका, इसमें देखो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिख रहा है सभी को। इसके अलावा अगर अपन यहाँ देखें तो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7, और फिर 12.3 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, उसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री रहने वाला है, इसलिए वो भी हटा दिया गया है इस बार कोर्स से आपके, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में से एक पूरी एक्सरसाइज अगर अपन बात करें तो 13.4 फ्रस्टम ऑफ अ कोन वाला पूरा पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। 13.4 पूरी एलिमिनेट कर दी गई आपकी फ्रस्टम ऑफ कोन वाली, ठीक है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन के जो सारे फॉर्मूलेज है वो भी आपको लर्न नहीं करने हैं। फिर जो है एग्जाम्पल से सारे ये भी आपको एलिमिनेट कर दिए गए हैं, और सारे क्वेश्चंस भी फ्रस्टम ऑफ कोन के एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। चैप्टर 14 की बात करें तो चैप्टर 14 आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें मीन, मोड एंड मीडियन आप लोग फाइंड आउट करते थे। तो चैप्टर 14 में क्लास 10 में मीन निकालने के 3 मेथड है। तो इन 3 मेथड कौन कौन से मेथड? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों मेथड में से स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो आपकी हटा दी गई है। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड हटा दी गई है तो आपकी सिर्फ 2 मेथड बचती है, एक डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो जो भी क्वेश्चन आपको मीन का फाइंड आउट करने का आएगा वो आपको इन्हीं दोनों मेथड से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो जो इससे एक और पोर्शन एलिमिनेट हुआ है वो है 14.4 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो ग्राफ है वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं, मतलब 14.4 भी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। तो चैप्टर नंबर 15 में से भी कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया है, ओके।